देखिए, पिछले महीने कुछ अनयूजुअल सी बारिश हो रही थी और AQI 50 से नीचे था, जो WHO स्टैंडर्ड्स हैं। और आज की तारीख में हम बात करें तो गाजियाबाद का AQI 250 के आसपास टच कर रहा है। जब भी AQI बढ़ता है तो पार्टिकुलेट मटेरियल, पॉल्यूटेंट्स हवा में बढ़ जाते हैं। वो चाहे क्रॉप बर्निंग से हो, चाहे पोल्यूशन से हो, चाहे व्हीकलर एग्जॉस्ट से हो। जो प्री एग्जिस्टिंग, जिनको पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको COPD, अस्थमा, दमा या इस तरह की बीमारियां हैं, या पहले कभी TB हुआ है, उस तरह के पेशेंट्स में सांस की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। सो कफ, फीवर, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, खांसी बलगम के मरीज OPD में और इंडोर पेशेंट्स के नंबर बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को पहले कभी रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं थे और जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप हैं, जैसे कि बच्चे या बहुत ही वृद्ध लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, या जिनकी इम्यूनिटी और बॉडी डिफेंस कम होती जा रही है उम्र की वजह से, उन लोगों में भी सांस के इन्फेक्शंस और फेफड़े के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां देखने को मिलती हैं बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से। एक तरफ ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ग्रीन क्रैकर्स के साथ दिवाली सेलिब्रेशन को, और वो सिर्फ एक दिन का एक फेस्टिवल है जिसमें हमें ग्रीन क्रैकर्स यूज करने हैं। जहां तक पटाखों की बात है तो उनमें जो भी केमिकल्स यूज होते हैं, चाहे नॉर्मल पटाखे हों जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, या फिर ग्रीन क्रैकर्स हों, पॉल्यूटेंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। बट ग्रीन क्रैकर्स में पॉल्यूटेंट्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रेट है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, और जिस तरह ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका एमिशन कम से कम 30 से 40% कम हो जाता है। दूसरा, जो हैवी मेटल्स हैं लाइक स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, जिनसे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, उनकी मात्रा बिल्कुल जीरो है। तो ये एक अच्छा ब्रीदर है कि ग्रीन क्रैकर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। हालांकि वो भी पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं है, बट इट इज़ बेटर कि हम बहुत ही खतरनाक चीज़ों का सेवन ना करें या उपयोग ना करें। उसकी बजाय ग्रीन क्रैकर्स एटलीस्ट एक सांकेतिक सेलिब्रेशन को अलाउ करता है। बट जिन पेशेंट्स को तकलीफ है, जिनको पहले से लंग्स की तकलीफ है, वो डेफिनेटली अपने घर या घर के आसपास के सराउंडिंग में इस तरह की चीज़ों का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। देखिए, समझने की बात यह है कि हर साल दिल्ली NCR में इस पर्टिकुलर मौसम में, जो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर-नवंबर का समय है या दिवाली के आसपास का समय है, इस समय पॉल्यूशन बढ़ता है। तो क्या सिर्फ इसी मौसम में कारें चलती हैं? नहीं, राइट। सो व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, पर समस्या यह है कि मौसम में साल के इस पर्टिकुलर समय में जो नेगेटिव प्रेशर, एयर प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से स्टेगनेंट एयर रहती है। ये हवा बहती नहीं है, और पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जितना भी व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट है, जितना भी क्रैकर्स की वजह से पॉल्यूशन है, जितना भी क्रॉप बर्निंग का पॉल्यूशन है, वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और मूव नहीं करता। इसकी वजह से AQI वर्सन करता चला जाता है, और हर चीज इसमें कंट्रीब्यूट करती है। चाहे वो आप खेती की अवशेष को जला रहे हैं, चाहे आप पटाखे चला रहे हैं, चाहे आप कारें चला रहे हैं या व्हीकल्स चला रहे हैं, तो एग्जॉस्ट तो पूरे साल ही चलता है, व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट तो। पर ये सब कुछ एक साथ इकट्ठा होने लगता है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एरिया इन प्लेन्स एंड NCR। तो इसमें व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट का कंट्रीब्यूशन है। हम जब भी ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 इस तरह के मेजर्स की बात करते हैं, तो एक लेवल पर आकर के हमें व्हीक्यूलर मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। बट आप पूरी तरह से AQI को व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट पे ही क्लेम नहीं कर सकते। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो बचाव करना ही उपाय है। कोशिश करें कम से कम पटाखों का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा अगर यूज करना है तो ग्रीन क्रैकर्स का यूज करें, व्हीकल्स कम से कम चलाएं, कार पूलिंग करनी चाहिए। फोर्सफुली गवर्नमेंट को ऑड इवन या इस तरह के कुछ मेजर्स करने पड़े, उससे बेहतर है कि हम कार का पोल्यूशन लेवल चेक करा के रखें, कारों को उनकी मान्यता के हिसाब से उनको चलाएं हम। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं जिनको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं, उन्हें डेफिनेटली अपने घर में, अपने बेडरूम में एयर प्यूरीफायर यूज़ करना चाहिए। उनको इंडोर पॉल्यूशन से भी बचाव करना चाहिए। घर में, किचन में एग्जॉस्ट और चिमनी यूज़ करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन ना हो। घर में अगरबत्ती, धूप, कपूर इस तरह की किसी चीज़ को जला के उसकी वजह से इंडोर पॉल्यूशन को बढ़ावा ना दें। जो प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, मेरी राय है कि उन्हें फ्लू और निमोनिया की वैक्सीन, जो प्रिवेंटिव वैक्सीन हैं, वो पहले से लगा के रखनी चाहिए। जो मेडिसिन उनको पहले से प्रेस्क्राइब्ड है, उस मेडिसिन को न अपने आप से बंद करें, न अपने आप से कम करें। बेहतर होगा, ये जो समय खराब होता है, ये जो AQI बिगड़ने वाला समय है, जो मौसम बिगड़ने वाला समय है, इस समय अपनी दवा का रेगुलर सेवन करते रहें। किसी भी तरह से दवाई में कोई कोताही या लापरवाही ना बरतें। इसके अलावा जिन लोगों को भी रेस्पिरेटरी एग्जिस्टिंग इलनेस नहीं है, एलर्जीज नहीं है, बट
AQI बिगड़ने पे सिम्टम्स आने लगते हैं, वो बेहतर है कि बाहर निकलने के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए N95 या डबल सर्जिकल मास्क का, ये कपड़े के मास्क का उपयोग करें।